नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं आपका वेट क्या है? ज़्यादातर लोग कहते हैं मेरा वेट 30 किलो है या 40 किलो है, लेकिन असल में वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। तो आपसे वेट पूछा गया और जवाब में आपने किलोग्राम बताया, क्यों? चलिए समझते हैं। क्या आपका जवाब 30 किलोग्राम होना चाहिए था या 300 न्यूटन? हो गए ना कंफ्यूज? आपका वेट 30 किलोग्राम है या 300 न्यूटन? चलिए मास और वेट के बीच का अंतर समझते हैं। मास किसी भी बॉडी के मौजूदा मैटर की क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट रहता है, जगह बदलने से नहीं बदलता। उसी तरफ वेट ग्रेविटी द्वारा बॉडी पर लगाया गया फोर्स है, यानी कि ग्रेविटी बदली तो बॉडी पे लगा हुआ फोर्स यानी कि वेट भी बदला। तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है वेट, जबकि मास रहता है कांस्टेंट। तो अगर वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो अगर ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम हुई तो आपका वेट भी बहुत कम होगा, और अगर ग्रेविटी ज़ीरो हो गई तो आप भी एस्ट्रोनॉट की तरह फ्लोट करेंगे, क्योंकि आपका वेट ज़ीरो होगा, जो कि फ्री स्पेस के केस में होता है। और अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हुई तो आपका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वेट आपके बॉडी पे लगने वाला एक फोर्स है, और ये फोर्स कोई और नहीं, ग्रेविटी लगा रही है। अब ग्रेविटी को तो हम किसी और वीडियो में समझेंगे, लेकिन ग्रेविटी आपको अपनी ओर खींच रही है। मतलब वेट एक पुलिंग फोर्स है जो कि ग्रेविटी आप पर लगा रही है। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यदि हम एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखें तो इस फोर्स को हम वेट मान सकते हैं। तो वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने पहले ही देखा कि वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो अर्थ पे वेट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, एंड मून पे वेट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून होगा। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जो है 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है। अब अगर हम इसको ऊपर के इक्वेशन में डालें तो यहाँ से ये पता चलता है कि वेट ऑन मून जो है वो 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ है। इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के तौर पर अगर वेट ऑन अर्थ 60 न्यूटन है तो वेट ऑन मून इसका 1/6 यानी कि 10 न्यूटन होगा। तो हमने ये समझा कि अर्थ की ग्रेविटी हमें 60 न्यूटन के फोर्स से नीचे खींचती है, तो मून की ग्रेविटी सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है। मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस पे जंप करते हैं तो 60 न्यूटन का फोर्स हमें नीचे खींचता है। इस वजह से हम ज़्यादा हाइट तक जंप नहीं कर पाते।